ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚਾਂ, ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਚਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਰਦੇਸ ਜਾਪੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੰਗ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਆਕਾਰ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏਗਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏਗਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਚਾਂ, ਬਹੁਤ ਭਟਕ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਭਟਕੇਗਾ। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया, किधरे भी चला जाए तो और कुछ भी मिल जाए सब परदेश है, सब ओपरा है, सब बेगाना। ये तेरा देश नहीं है। इस वास्ते देखे है, शहर दे बदलदियां बेचैनी बदलदी नहीं मनुख दी, मुल्क दे बदलदियां दुख बदलदे नहीं, मजहब दे बदलदियां परेशानी बदलदी नहीं, नाम धाम दे बदलदियां दुख बदलदे नहीं, घर बार दे बदलदियां मुसीबतां बदलदियां नहीं, उहदे नाल ही चलदियां। घर बदल लिया, दुख ते होई ने, शहर बदल लिया, बेचैनी ते होई है, मुल्क बदल लिया, परेशानी ते होई है, मजहब बदल लिया, मुसीबतां ते होई ने। इस वास्ते हिंदू दुखी, मुस्लिम दुखी, सिख दुखी, ईसाई दुखी, सब बेचैन, सब परेशान। फिर हिंदुस्तानी दुखी, पाकिस्तानी दुखी, अमेरिकन दुखी, सारा यूरोप दुखी, सारा एशिया दुखी। दुख व्यापक है। शहर दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, मजहब दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, नाम धाम दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, घर बार दे बदलदियां दुख नहीं बदलते। कदों दुख बदलते ने, जद मैं खुद बदला। मैं खुद बदला। जिन्ने चिर तक मैं ही नहीं बदलता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं ते ओही हां। घर बदल गया, शहर बदल गया, मुल्क बदल गया, नाम धाम बदल गया, मैं ते ओही हां। मैं हर जगह बेचैन होवांगा, मैं हर जगह परेशान होवांगा, मैं हर जगह दुखी होवांगा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, भाई साहब कहंदे ने परदेस दे चां, समझ आ गई है मैनूं। हे प्रभु, परदेस दे चां। और यात्रा करदियां करदियां हुण थक गया। थकेवें तो मुराद, हे प्रभु हुण बहुत हो गया। इसनूं इंज भी कह लो, हुण संसार दी प्यास पूरी हो गई, हुण निरंकार दी प्यास पैदा हो गई। हुण पदार्थां दी प्यास पूरी हो गई, हुण परमात्मा दी प्यास पैदा हो गई। हुण परिवारक सुखां दी प्यास पूरी हो गई, हुण निरंकार दी प्यास पैदा हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे मनुख लई फिर संसार बेमैनी हो जाता है, इस तो उच्चा उठ जाता है। और जैसे आकार तो उच्चा उठता है, जन्म मरण तो रहत होंदा है। लोकी ते कहंदे ने ध्यान जोड़ो तस्वीर दे च, तो तस्वीर दा ते आकार है, ते आकार दे च मैं ध्यान जोड़ांगा, मैं किस तरह निराकार नाल जुड़ांगा।
मैं खुद किस तरह निराकार होवांगा, मेरा जन्म मरण चलेगा चलेगा। इस वास्ते तस्वीर मूर्ति की पूजा गुरु नानक ने नहीं कराई। इस चक्कर च ना पाओ। हां, मूर्ति का सत्कार करना है तो सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। सारा ब्रह्मंड उस प्रभु की मूर्ति है, उसे दी मूर्ति। होर केड़ी मूर्ति बनाओगे? जिहड़ी उसने बनाई है उसनों ही समझ लो। खैर, मुख्तसर में अर्ज करा। साहिब कहंदे कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ कदों होया? इसनों समझण तो पहले इस शब्द नूं समझना लाजमी है। अरबद नरबद धुंधुकारा। समय तो पहले, आकार तो पहले धुंध ही धुंध सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण ना गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये गगन आकाश नहीं सी। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है। महाराज कहते ने सूरज नहीं सी, ये चंद्रमा भी नहीं सी, ये कुछ भी नहीं सी जो कुछ दिखाई दे रहे हैं। इसे नु भाई साहब कहते नाबूद हेच निशान हाजे जमीनो आसमा कि शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। मैं उदों दा चलिया, उसे ही अंधेरे दे च एक धमाका होया, एक कवाओ होया, एक शब्द होया, एक आवाज होई। हुण प्रश्न खड़ा होंदा है, वो आवाज की है? क्योंकि साहिब कहते हैं वो आवाज ब्रह्मंड दे च मौजूद है, वो परमात्मा की आवाज है। ये नहीं कि वह नास हो जाए। पता है मुर्दे की पहचान की, बोल खत्म हो गए, दी आवाज खत्म हो गई। बाबा बोलते थे कहां गए, कल खत्म हो गई, मुर्दा। ठाकुर हमरा सद बोलन था, प्रभु सदा बोल रहे, सदा बोल रहे, सदा बोल रहा है। और दूसरा ऐसा नहीं किसी वक्त कठोर है तो किसी वक्त बख्शिंद है। सद बख्शंद सदा मेहरबाना। ऐसा नहीं किसी वक्त मेहरबानी करता है, किसी वक्त बदला लेंदा है, नहीं। सदा मेहरबान, सदा बख्शिंद। कभी बगौर मुताला करोगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सब कुछ बहुतो बहुत उपाया। मनुख नूं जितना पानी चाहिए अरबां खरबां गुणा ज्यादा बनाया है। मनुख नूं जितनी पवन चाहिए है उस तो अनंत गुणा ज्यादा बनाई है। मनुख नूं जीण लई जितना ऑक्सीजन चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। मनुख नूं रहण लई जितनी धरती चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। सब किछ बहुत बहुत पपाया। मनुख नूं जितना रिजक चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। लेकिन मनुख असंतुष्ट है। धर्म ते संतुष्टि ते खड़ा है, मनुख असंतुष्ट है। ते अगर असंतुष्ट ताकतवर होवे, शक्ति दे च होवे, वो मनुखी निजाम नूं धर्म बरम कर देंदा है। सारी शिक्षा दी लोड़ है मनुख लई। पशु संतुष्ट ने, अचेत ने। मनुख सुचेत ते हो गया है पर असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। और असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे च होवे तो फिर बहुत वड्डा डकैत होवेगा, माड़ा मोटा नहीं, मुल्कां दे मुल्क लुटेगा। असंतुष्ट मनुख अगर शक्ति दे च है, माड़ा मोटा कातल नहीं होवेगा, हजारां दियां गर्दनां उड़ावेगा। असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे च है, माड़ा मोटा दुराचारी विविचारी नहीं होवेगा, अनंत गुणा ज्यादा होवेगा। फर्क सिर्फ इतना है शक्ति च होवे, ताकत दे च होवे। फिर 2.5 करोड़ बंदियां दा भी कतल कर देवे तो बादशाह है, उन्होंने किसी ने कातल नहीं आखना। कौन कातल कहता है? जो है हिटलर नो, माओ से तुंग नो, स्टैलिन नो, सब डिक्टेटर कहते हैं उसको, हुक्मरान कहते हैं। शक्ति च है, ताकत दे च है,
ਤਾਕਤ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਲਵੇ, ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਕਾਤਲ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ 600 ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਿਆਂ ਦੀ 400 ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ। ਅਗਰ 400 ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 600 ਬੰਨ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕੌਣ? ਜੋ असंतुष्ट है। फिर दुराचारी कौन? जो कमजोर है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे तो नवाब साहब है, वो महाराजा है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे वो लुटेरा नहीं है, वो बादशाह है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे वो कातल नहीं है, डिक्टेटर है। हैरानगी की गल, 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ बंदियां नूं उजाड़ के चाइना दे विच क्रांति लियांदी गई, मौत से तुंग द्वारा। कोई कातल नहीं कहता। असंतुष्ट मनोग अगर ताकत दे चाहे तो फिर कातल नहीं कहलाएगा, भावें करोड़ों का कतल कर देवे। असंतुष्ट ते सारे ही आउंदे ने, गुस्ताखी माफ, सारे ही असंतुष्ट आउंदे ने। इस वास्ते सारी मनुखता अधार्मिक है। पर असंतुष्ट अगर कमजोर है तो की करेगा? कुछ भी नहीं। ताकतवर नूं दुराचारी बनने का मौका मिल जाता है, ताकतवर नूं पूरा कुछ लुटेरा लुटण का मौका मिल जाता है, कतलो गालत करने का मौका मिल जाता है। धर्म खड़ा है संतुष्टि थे, धौल धर्म दया का पोत। अधर्म खड़ा है असंतुष्टि थे। तो संक्षेप दे च मैं अर्ज करा, वो जो परिपूर्ण परमात्मा पता नहीं कितने युग तक वो अपनी अफुर अवस्था दे सी, कोई फुरना नहीं। ताड़ी लाई सिरजनहार सुन समाध दे सी। फिर एक दिन अंधेरे दे विच एक धमाका होया, एक आवाज हुई, कीता पसाओ एको कवाओ। वो कवाओ की सी? कवाओ कहते ने बोल लो, वो बोल की सी? वो बोल अज भी ब्रह्मंड विच मौजूद है। अगर मन चुप कर जाए तो सुनाई देगा, सुनाई देगा। मैं एक दफा फिर अर्ज कर दिया, ये बोल अगर कोई साइंटिस्ट कहे कि विज्ञानक खोज ते पूरे नहीं उतरते तो उन्होंने कहना पेगा खोज तेरी अधूरी है, जे कर होर तू कर खोज। अगर तैनू नहीं सुनाई देंदा तो जिस ढंग नाल तू सुनना चाहता है उस ढंग नाल सुनाई भी नहीं देगा। मन नू चुप करा, शायद सुनाई देवे। मन नू खामोश करा, मन नहीं चुप करता, किसी का भी नहीं करता। जबान बाणी पढ़ रही होती है, मन कुछ होर पढ़ता है। कन्नां विच कीर्तन पै रहा होंदा है, मन कुछ होर बोल रहा होंदा है। मन बोली जाता है। मन की सुनन की आदत नहीं, मन की बोलन की आदत है। हुण जबान बाणी बोले तो मन कुछ होर बोले, श्रोता कौन बनेगा? कौन सुनेगा? किसने सुनना है? खेड ते सारी सुनन ते खड़ी है। जो सुने उन्होंने श्रोता कहते ने, जिहदा ध्यान कन्नां दे च है, सरवना दे च है, उन्होंने श्रोता कहते ने। ते जिहड़ा श्रोता है उन्होंने कहते ने सुरत दे च है। ते सुरत दे 3 अर्थ ने, मैं दोहरा देवां। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये ते सुरत दे च है, सुन रहा है, इनू सुरत आ गई, समझ आ गई, इहदी सुरत जुड़ गई, इहदा ध्यान जुड़ गया।
ਜੋ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ।